बैक पेपर के लिए परेशान, बैक पेपर के रिजल्ट के लिए परेशान, उसके एडमिशन के लिए परेशान जब लोग रहते हैं, बच्चे जब इतना मैसेज करते हैं कि उनका रिजल्ट कब आएगा, तो देखिए भाई साहब उसका रिजल्ट अभी हम परीक्षा नियंत्रक कार्यालय ही बगल में गए थे, परीक्षा नियंत्रक कार्यालय से सूचना लेके आए हैं कि बैक पेपर का रिजल्ट कब आएगा और उसके बाद के एडमिशन की प्रक्रिया क्या होगी। तो यह पूरी प्रक्रिया आप समझ लीजिए। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, BA, BSc, BCom जितने भी कोर्स हैं, जिनका भी बैक पेपर हो गया है, उनके रिजल्ट के बारे में, रिजल्ट के साथ साथ उनके उसके बाद की एडमिशन की प्रक्रिया के बारे में आप सुन लीजिए यहाँ पे पूरी सूचना। देखिए सबसे पहले आपका रिजल्ट जो है इसी महीने के लास्ट तक, यानी अक्टूबर के लास्ट सप्ताह तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, सभी लोगों का आ जाएगा, लगभग सभी का साथ में ही आएगा। ठीक है, तो आपका जो है रिजल्ट अक्टूबर के लास्ट वीक तक आ जाएगा। इसके बाद आपके एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी, उसकी बाकायदा एक नोटिस जारी होगी, जो उसमें पास हो जाएंगे बैक पेपर में, मतलब जिसका बैक हट जाएगा उनको तो नॉर्मल प्रक्रिया से अपनी फीस सबमिट करा के और इनरोलमेंट करा लेना होगा। जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में गए हैं, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, या थर्ड ईयर पास आउट हो गए हैं, नॉर्मल प्रक्रिया उनकी है कि फ़ीस जमा करेंगे, अपना इनरोलमेंट करा लेंगे। जो बैक पेपर में फिर फेल हो गए हैं, एक चीज़ और समझिएगा, जो और मतलब पहले से ही फेल हैं, मतलब पहली बार रिजल्ट आया था उनका उसी में फेल्ड हो गया, तो उनके लिए भी सूचना हो जाएगी कि अगर आप पूर्णतः फेल हो चुके हैं तो आपको सबसे पहले सबमिट करना होगा एक्स स्टूडेंट के लिए फॉर्म, उसके साथ साथ सबमिट करनी होगी अपनी फ़ीस। आप किसी साइबर कैफ़े पे जाइएगा, वहाँ जाएंगे जब आप फीस सबमिट में, तो वहाँ एक होता है रेगुलर का, एक मिसलेनियस होता है, तो आप वहाँ जाएंगे तो उसमें एक्स स्टूडेंट का ऑप्शन आता है। एक्स स्टूडेंट के लिए आप अपनी फ़ीस सबमिट करेंगे, फीस सबमिट के बाद एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म को आप भरेंगे, एक्स स्टूडेंट का फॉर्म को भर के संबंधित काउंटर FTI बिल्डिंग में लगा रहता है, आप वहाँ पे जमा करेंगे, जिसके लिए आपके लिए एक नोटिस तो जारी पार्टिकुलर होगी। कहाँ से होगी? परीक्षा नियंत्रक कार्यालय हमारे पास है, मैं ही तभी सूचना लेके आया हूँ सर से, तो यहीं से आपकी जो है चीज़ें संचालित होती हैं परीक्षा से लेकर रिजल्ट तक की रही। यह पूरी सूचना थी बैक पेपर वालों के लिए। रिजल्ट आपका अक्टूबर के लास्ट वीक में, और जो है एडमिशन उसके बाद नवंबर में, और एक्सीडेंट का हो सकता है दिसंबर तक भी जाए, तो आपको परेशान उसमें नहीं होना है। अगर आपका एक्सीडेंट में अगर आप बैक पेपर में पास हो जाते हैं तो चुपचाप अपने फीस जमा करिए, वेबसाइट खुली है, और इनरोलमेंट करा के नेक्स्ट ईयर में अपना जो है पढ़ना शुरू कर दीजिए, और अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो है अगले साल आपका बैक वगैरह ना लगे। अगर आप जो है फेल हो जाते हैं तो अपना फिर से एडमिशन आप करवा के एक्स स्टूडेंट के रूप में, यानी कि आप जिस साल में फेल हुए हैं, जैसे आप सेकेंड ईयर मान लीजिए फेल हो गए हैं, तो फिर से आपको सेकेंड ईयर में पढ़ना पड़ेगा, और सेकेंड ईयर में एडमिशन करा के आप जो है फिर से अपनी क्लास करना शुरू कर दीजिए। एक चीज़ और समझ लीजिए, आप चाहें तो क्लास करें, चाहे तो ना करें। आप जैसे एक साल क्लास किए हैं बैक पेपर वाले, जो फेल हो जाएंगे, मान लीजिए जो फेल हो गए हैं पहले, या फिर जो है बैक पेपर में जिनका फेल लग जाएगा, हो सकता है कुछ लोगों का लगे, भगवान ना करे किसी का लगे फिर से जो है, तो आप जो है चाहे तो क्लास ना करें। मैं तो यही सजेशन दूंगा कि नॉर्मल आके कभी कभी क्लास कर लीजिए उनके लिए, बाकी तो और लोग क्लास ज़रूर करें, उनके लिए जो है अपना आके जो है इनरोलमेंट करा के अपना जो है जाके रूम पे बैठ के पढ़ाई करें। एक साल आप जो है अपनी तैयारी कर चुके हैं, तो उसी बेस से अपनी तैयारी करिए, ज़बरदस्त अपना नंबर लेके आइए, पढ़िए ज़बरदस्त। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, जुड़े रहिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव पर।